Welcome, dear students, in the class of chemistry. So the session NEET JEE Main, okay, lecture number 5 बच्चों, अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर नीट जेई का लेक्चर नंबर 5। माई सेल्फ विजय सर। बच्चों आज हम लोग 5 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, 5वां लेक्चर, यानी कि कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। अब देखो, अल्कोहल फिनॉल ईथर के ऊपर जितने भी सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ना, उसे एक बार देखना है। ओके, मैं हर सेशन में एक चीज आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज क्या करो, सबसे पहली चीज एक करो बच्चों कि प्लेलिस्ट निकालो, प्लेलिस्ट से अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला कंसेप्ट जो दिया हुआ है, पूरा बनाया हुआ है, वो एक बार जाके देख लो, जो गुजरात बोर्ड के लिए भी यूजफुल रहेगा, सीबीएसई के लिए भी यूजफुल रहेगा। ओके, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप लोग ये वाले सेशन देखो, क्योंकि ये वाले सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस या फिर स्टैंडर्ड एमसीक्यू या फिर उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, सो वेलकम टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। बच्चों यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हो, हम लोग हर सेशन में 5 कंसेप्ट सॉल्व करते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस तो आज भी वही करना है। ओके, सो टेक योर सीट्स एंड प्लीज टेक योर नोटबुक, प्लीज टेक योर पेन एंड लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ओके, सेशन कंप्लीट ना हो तब तक किसी भी चीज को स्किप मत करो। ओके, पूरा सेशन अच्छे से देखने के बाद ही उसे अपने तरीके से एक बार नोट्स बनाओ, अपने तरीके से एक बार उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लो। ओके, देखो जेईई नीट सॉल्व करना है ना, तो दूसरों से अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, तभी जाके रिजल्ट अच्छा आएगा, बाकी थोड़ी ना आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला कंसेप्ट, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कंसेप्ट। द फर्स्ट कंसेप्ट इज टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म जनरली बच्चों जो होता है ना, टाउटोमेरिज्म 2 तरह का होता है। टाउटोमेरिज्म 2 तरह का होता है, ये कोई नहीं बताता बच्चों। टाउटोमेरिज्म 2 तरह का होता है, एक होता है डायड, एक होता है बच्चों ट्रायड। तो जनरली डियर स्टूडेंट्स, ये 2 तरह का टाउटोमेरिज्म होता है। एक कौन सा तरीका होता है, डायड वाला, एक होता है ट्रायड वाला। अब डायड में क्या होता है, डायड में एग्जांपल ले लो HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, जो एक वीक एसिड होता है, उसमें एक बार हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, एंड या तो आपको ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो इस टाइप के कन्वर्सेशंस को बोला जाता है बच्चों डायरेक्ट टाउटोमेरिज्म, जो बहुत इजी होता है, एंड ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना। इसके बाद आता है ट्रायड टाउटोमेरिज्म। ट्रायड में करना क्या रहता है, ट्रायड में 1 2 3 करना रहता है। अब ये 1 2 3 क्या चीज है, 1 से हाइड्रोजन उठाया 3 पे लगाया, या फिर 3 से हाइड्रोजन उठाया 1 पे लगाया। यहाँ पे बहुत पॉपुलर एक आइसोमेरिज्म, सॉरी बहुत पॉपुलर एक जो पैर होती है ना, वो है कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। वो कौन सी है बच्चों, कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। ये कीटो मतलब कीटोन ग्रुप होगा, इनोल मतलब डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल ग्रुप होगा। ओके, तो इस तरह की होती है टाउटोमेरिज्म। ओके, अब टाउटोमेरिज्म पे भी ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा कंप्लीट लेक्चर अगर आपको देखना है ना, तो 11वीं में एक सेशन बनाया हुआ है जो स्पेसिफिकली टाउटोमेरिज्म पे लिया हुआ है, जहां पे जेईई नीट या एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा के रखे हैं। तो वो सेशन देखना, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं बच्चों, तो वो भी सजेशन से लिंक उठाओ एंड वो एक बार देख लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हियर इट इज डन। एक क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आपको दिया गया है, कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना। ओके, सबसे पहला आपने क्या किया, प्रोटॉन लेके आए। अब देखो एक चीज क्लियर है ना, ऑक्सीजन के पास क्या रहता है, ऑक्सीजन के पास रहता है लोन पेयर। ये H जाएगा, ये लोन पेयर उठाएगा, H प्लस गया, लोन पेयर उठाया। अगर लोन पेयर उठाया तो बॉन्ड इसके साथ बना होगा कुछ इस तरह से, देखेंगे। ये डबल बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन, इसके साथ एक बॉन्ड बना H, ये लोन पेयर से बना, सो प्लस चार्ज आएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर है। ओके, सो प्रोटॉन को मैंने यूटिलाइज कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड, जो स्टेबल नहीं होता। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, नया बॉन्ड बनाया, पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब क्वेश्चन ये होता है बच्चों, कई सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटेगा। ये वाला बॉन्ड बच्चे इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। देखो बीच में सिग्मा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अनसैचुरेशन, यहाँ पे अनसैचुरेशन, यहाँ पे सिग्मा।
तो इस टाइप के सिस्टम को अनसैचुरेटेड सिस्टम या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी बोला जाता है। जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आता है ना तो ये स्टेबिलाईज हो जाता है। अब ये बॉन्ड स्टेबिलाईज हो गया तो इसको तो आपको टच भी नहीं करना। आप किसे टच करोगे, इस वाले बॉन्ड को टच करोगे ना। तो आपने क्या किया यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे किया क्या, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे O, उसके पास एक H आके रखा था, लोन पेयर वापस आ गया, एक और तो उसके पास था ही, ओके। एंड इस वाले कार्बन के पास अब प्लस चार्ज ओपन हो गया। कौन सा चार्ज ओपन हुआ बच्चों, प्लस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड खुल गया, इसके ऊपर लोन पेयर चला गया, बॉन्ड पेयर जो था इसके पास चला गया, लोन पेयर बन गया। तो ये वाले कार्बन के पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब बारी आती है ये वाले H2O की। H2O से आपको क्या मिलेगा, H2O से मिलेगा H प्लस प्लस क्या मिलेगा, OH माइनस, H प्लस प्लस आपको मिलेगा OH माइनस। अब देखो होता क्या है, अब ये जो OH माइनस है ये अटैक लगाएगा किसके पास, इस वाले कार्बन के पास। तो ये आया, इस वाले कार्बन के पास उसने अटैक लगाया। अगर इस वाले कार्बन के पास उसने अटैक लगाया तो स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट। ओके, यहाँ पे O था, इसके पास एक H था ही, ओके, एंड यहाँ पे एक नया OH आ चुका। डन है ना, बात क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पे एक चीज पॉसिबल हो सकती थी जो है बच्चों टाउटोमेरिज्म। यहाँ पे क्या पॉसिबल था, टाउटोमेरिज्म। कैसे टाउटोमेरिज्म पॉसिबल था, देखिए ध्यान से, ये वाले H को उठाया, ये 1, ये 2, ये 3 इस वाले पोजीशन पे रख देना है, एंड आपको ये वाला डबल बॉन्ड निकाल के यहाँ बीच में रखना है, बस बात कंप्लीट। ओके, तो ये वाला डबल बॉन्ड मैंने निकाला एंड यहाँ पे रखा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, ओके, एंड ये बना स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक H चला गया, समझ में आया, करना कुछ नहीं है। ये H को उठाया, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे H रखा तो ये डबल बॉन्ड खुलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भेज दो, बात कंप्लीट। ये वाला H को यहाँ पे भेज दो, बात कंप्लीट। उसे बोला जाता है ट्रायड टाउटोमेरिज्म, ओके। एंड ये बना बच्चों कीटो, ये था इनोल, ओके। अल्कोहल डबल बॉन्ड, तो ये था इनोल फॉर्म एंड ये था बच्चों कीटो फॉर्म। अब जनरली कीटो फॉर्म जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मेन कंपोनेंट आपको ये वाला मिलेगा जो है आंसर में से डी। ओके, सो विद दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, ओके, कॉपी में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Okay, so dear students, let's start the next question, next concept. So please, next concept here. Done. So the next concept is about the esterification. Next concept is about the esterification. अब esterification बच्चों NCERT से देखोगे ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस्टेरिफिकेशन पर भी आपको एक बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वहां पे जाके देखो। तो एनसीईआरटी का एस्टेरिफिकेशन तो क्लियर हो जाएगा, प्लस ट्रांस एस्टेरिफिकेशन क्या होता है वो भी वहां पे मैंने समझा के रखा है, तो वो भी एक बार देख लेना। एनसीईआरटी में 3 तरह का एस्टेरिफिकेशन दिया है बच्चों। एस्टेरिफिकेशन में होता क्या है, हम लेते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड प्लस क्या लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं अल्कोहल। ओके, इंडिया जनरली ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। जनरली रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, रिवर्सिबल, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन या फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जनरली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, प्लस आपको यहाँ पे पानी मिल सकता था। ओके, ये चीज कॉमन। ओके, इस टाइप के रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन वाले रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब एक और चीज है बच्चों कि जरूरी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिया जाए, यहाँ पे उसके डेरिवेटिव्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड, आप ले लो एसिड एनहाइड्राइड, तो वो भी चलेगा। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लो। अगर आपने बच्चों एसिड क्लोराइड लिया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज करना है पेरिडीन, यहाँ पे आपको यूज करना है पेरिडीन। मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एस्टर ही। ओके, तो ये कॉमन थीम है, यहाँ पे मैंने कॉमन थीम आपको पढ़ा के रखी, आप एक बार जाके एस्टेरिफिकेशन वाला कंसेप्ट एक बार अच्छे से देखा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन, सो क्वेश्चन हियर,
देखो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया बच्चों, देखो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स, इथेनॉल ले लीजिए सबसे पहले, CH3 CH2OH ले लिया, ये है कौन इथेनॉल। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये दो एसिटिक एसिड को कंबाइन करने से एक H2 निकालने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इसका रिएक्शन लगवाना है। आप जैसे जानते हो अल्कोहल से H जाता है बच्चों, अल्कोहल से क्या जाता है, H जाता है। ओके, तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, करना कुछ नहीं है, ये वाले प्लस को इसके साथ रख दो। ओके, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 से डबल बॉन्ड O, उसके पास आपको मिलेगा O CH2 CH3। ओके, ये मिला क्या बच्चों आपको, ये मिला इथाइल मिथेनॉइड। ओके, सो इथाइल मिथेनॉइड मिला, प्लस आपको यहाँ पे क्या मिला, प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा O, उसके पास आएगा H, यहाँ पे आएगा बच्चों CH3, एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही थी, एक था एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, दूसरा था एस्टर, एसिटिक एस्टर। सो इथेनोइक एसिड भी मिला, एसिटिक एस्टर भी मिला, आंसर आएगा डी वाला। आंसर कौन सा आएगा, डी वाला। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इजी क्वेश्चन है पर बहुत बार पूछा गया है। जनरली एस्टरिफिकेशन में बच्चे क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवानी किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो वही प्रिपेयर करते हैं, बाकी की दो रिएक्शन प्रिपेयर नहीं करते। अब दूसरी रिएक्शन पे एक क्वेश्चन आने वाला है जो देखेंगे इसके बाद। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से निकालो स्क्रीनशॉट। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, चलो इसे निकाल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब बनाएंगे हम थायोएस्टर। अब थायोएस्टर क्या चीज है, जनरली एस्टर क्या होता है, जनरली एस्टर होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O वाला। ओके, इस टाइप के ग्रुप को हम एस्टर ग्रुप बोलते हैं। अगर कार्बन की जगह पे सल्फर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, थायोएस्टर। कार्बन की जगह पे क्या हो, सल्फर हो तो उसे क्या बोलेंगे, थायोएस्टर। ओके, एंड सल्फर की जगह पे अगर फास्फोरस हो बच्चों तो उसे बोलेंगे फास्फोएस्टर। ओके, फास्फोएस्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो देखेंगे क्वेश्चन प्लीज। फिनॉल विथ हिंसबर्ग रिएजेंट गिव्स। एक फिनॉल लेना है, फिनॉल ले लीजिए सबसे पहले, चलो ये ले लिया फिनॉल, इसका रिएक्शन करवाना है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है बच्चों। अमाइंस का जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो उससे किया जाता था, याद कर लो एक बार, याद कर लो वो वाला टॉपिक जहां पे याद है हमने क्या किया था। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं जब फर्स्ट प्राइमरी अमाइन के साथ तो एक कंपाउंड मिलता था, सेकेंडरी के साथ एक कंपाउंड मिलता था, टर्शरी के साथ कोई कंपाउंड नहीं मिल पाता था। याद आ रहा है, चलो बहुत अच्छे। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, करना कुछ नहीं है, ये H निकाला, ये Cl निकाला, बात कंप्लीट, माइनस HCl बनेगा। ओके, अब क्या बना यहाँ पे ध्यान से देख लो। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बच्चों बोला जाता है सल्फोनिक एस्टर। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है सल्फोनिक एस्टर। देखो स्ट्रक्चर आ रहा है S डबल बॉन्ड OO, क्लियर। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को सल्फोनिक एस्टर या फिर सल्फोथायोन एस्टर। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों, यहां से H उठाना है, ओके, यहां से Cl उठाना है तो माइनस HCl निकला। ओके, अगर आपने बच्चों यहाँ पे PyN लिया होता तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे डबल एरो रखना है एंड एसिड कैटालिस्ट लगना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको बहुत फोकस करनी है, अगर सेम क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में पूछा जाए ना, सेम क्वेश्चंस कि इसके लिए आपको मैकेनिज्म भी लिखना हो तो टेंशन मत लो, वो भी हो जाएगा। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। हो गया, डन। Next concept please. So here we come with the fourth one which is a practical based question. इस चैप्टर से जनरली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत रिपीटेड फॉर्मेट में पूछे जाते हैं।
प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन को लेके आओ, क्वेश्चन को लेके आते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ग्लिसरॉल का KHSO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो A मिला, A का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो B मिला। अब आइडेंटिफाई करके बताओ कि A एंड B होगा क्या? क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों हमें? A एंड B क्या होगा? सबसे पहले ग्लिसरॉल क्या होता है ना, वो सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी निकालना पड़ेगा, वहां पे जो आईयूपीएसी नेम वाला टेबल दिया है वो देखना पड़ेगा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल वाला टेबल देखो, वहां पे आपको मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है बच्चों ग्लिसरॉल। इसे क्या बोला जाता है? ग्लिसरॉल। क्लियर? ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल का किसके साथ रिएक्शन करवाया? KHSO4 के साथ। अब ये KHSO4 है ना बच्चों, ये जनरली होता क्या है? K++ होता है HSO4-। ये जनरली डिहाइड्रेशन ही करवाता है। अगर ये नहीं है तो इसकी और में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जा सकता है। आपका लैब मेन्यू निकालोगे ना, वहां पे लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करने के लिए, ऑयल का टेस्ट करने के लिए, लिपिड का टेस्ट करने के लिए ये वाला रिएजेंट यूज किया जाता है। जनरली करना क्या होता है? लैब में जाना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल दो, उसको हीट करो, थोड़ा बहुत हीट करने के बाद उसके अंदर क्या डालो? थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप डालो। अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो KHSO4 डालो। एंड उसके बाद उसकी जो एक बहुत फॉल स्मेल आएगी, बहुत गंदी सी स्मेल आएगी, वो प्रेजेंस शो करता है कि आपके गिवन कंपाउंड में फैट या फिर लिपिड प्रेजेंट है। ओके, तो ये जनरली आइडेंटिफिकेशन होता है। किसी भी फैट प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में फैट प्रेजेंट होगा तो उस फैट को अगर आपने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ड्रॉप्स डाले या फिर KHSO4 डाला, तब आपको एक बहुत गंदा स्मेल वाला एक कंपाउंड मिलेगा। वो होता है जनरली एक्रोलिन। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 ये कंप्लीट, 1 2 3 यहाँ पे एक H, यहाँ पे 2 H। So it's an example of allylic aldehyde. It's an example of allylic aldehyde. अब इसके साथ आपने क्या किया? इसके साथ आपने यूज किया बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब ये है एक्रोलिन। ये क्या है? एक्रोलिन। अब बच्चे पूछेंगे मुझे कि सर क्या एक्रोलिन का क्वेश्चन, ये रिएक्शन तो दिया नहीं तो पूछा क्यों जाएगा? लैब में आपको ग्लिसरॉल के टेस्ट के लिए ये वाली चीज बताई गई है। एनसीईआरटी में टेबल में एक्रोलिन के लिए फॉर्मूला दिया है, तो दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ये हुआ एक्रोलिन का स्ट्रक्चर, ए का स्ट्रक्चर मिल गया, तो जनरली आंसर क्लियर है बच्चों कि एक्रोलिन आएगा। पर यहाँ पे डी में भी क्या है? ओनली एक्रोलिन, बी इज नॉट फॉर्म। देख लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे एक गलती है, LiAlS4 आएगा। ओके, सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक और H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे C, यहाँ पे O, उसके साथ H, यहाँ पे एक और H। ओके, यहाँ पे एक और H। सो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 यहाँ पे एक 4, 1 2 3 4 हो गया। ओके, मतलब कि ये वाला सॉरी डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करना बच्चों। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, CH2 जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखो, 1 2 3 4 5, ये वाला H निकालना पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। ओके, तो ये एग्जांपल किसका हुआ? ये एग्जांपल हुआ बच्चों एलाइलिक अल्कोहल का। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए वाला। आंसर कौन सा आएगा? ए वाला, ध्यान रखना। ओके, सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कॉपी में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट कंसेप्ट। आज के लास्ट कंसेप्ट एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So here the last concept, please. Reaction with PX, मतलब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हियर इट इज,
ग्लाइकोल। देखो दूसरी चीज आई ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड C, यहां पे OH, यहां पे OH, 2 बचा H2, इसे बोला जाता है ग्लाइकोल। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? ग्लाइकोल बोला जाता है। इसके रिएक्शन PI3 के साथ करवाना है। PI3 जो होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान रखना, पहली बार देखा है आज। तब जाके क्या बनेगा? CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे I आएगा। अब जैसे आप जानते हो, आगे भी क्वेश्चन किया था हमने, 2 आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द क्लाउड्स का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से दोनों आयोडीन निकल जाएगा एंड CH2 के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब इथिलीन का फॉर्मेशन। आंसर आएगा ए वाला, आंसर आएगा ए वाला। सो आई एम श्योर बच्चों पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो इसे भी साफ कर रहा हूं बच्चों। सो विद दिस योर today's session is complete here. Now the last one, and as I always says, okay, thank you dear student for watching this video. Okay, don't forget to share this video, don't forget to like this video, don't forget to comment this video. Okay, हर रोज मेहनत करते रहो, आपको 100% बच्चों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सिलेक्शन होगा, पॉजिटिविटी रखना है, मेहनत करना है, बस और कुछ नहीं। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, एंड तब तक के लिए अगेन थैंक यू सो मच।